हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मेन पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। वो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है आपके पास, उसमें सपोज आपके पास कुछ एंगल्स हैं, तो वो है आपके पास 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। तो जनरली जो ये 5 आपके पास पर्टिकुलर एंगल्स हैं, हम लोग नॉर्मली इन्हें ही लर्न करते हैं और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो इसके बियॉन्ड है आपके पास, यानी कि इनके अलावा जो एंगल्स हैं, वो हम क्लास 11th या 12th में हमारे पास एक टेबल प्रोवाइडेड होती है, हम उस टेबल की हेल्प से करते हैं। तो ये टेबल किस तरह से आप पढ़ सकते हैं, तो हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कौन कौन से, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, देन कॉट थीटा, देन कोसेक थीटा एंड देन सेक थीटा। ओके, तो ये आपके पास नॉर्मली आपका जो है टेबल है। तो ये टेबल को याद रखने के लिए एक मेथड है। आप के लिए बेहतर ये रहेगा कि आप हर एक पॉइंट पे, दैट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कॉट 60, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। बट अगर आपको याद नहीं हो पाती है, तो आप ये जो मेथड मैं बताने जा रहा हूं आगे आपको, आप उस मेथड से इसको सीख सकते हैं। और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि रियली ये वैल्यूज कहां से हैं, क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स का कोई रोल है, पाइथागोरस का कोई रोल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं आपको उसका सॉल्यूशन अलग से सेंड कर दूंगा। बट यहाँ पे हम लोग अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ ये सीखेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे हम लोग याद रखें। तो सबसे पहले आपका काम है कि आप साइन थीटा वाले जो पोर्शन है उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। तो देखिए आपके पास टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आप 0 से नंबर स्टार्ट कीजिए, देन 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो आपने 4 नंबर्स लिखे। अब देखिए इसमें जो आपके पास लार्जेस्ट नंबर है वो है आपके पास 4। तो आप 4 से हर एक नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले आपने नंबर लिखे, देन हर एक इंडिविजुअल नंबर को आप 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां से आपके पास 0/4 आ गया 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। तो इसके बाद यानी कि आपने 3 स्टेप कर लिए। फर्स्टली आपने नंबर लिखे, देन आपने लार्जर वन 4 से डिवाइड किया, देन 4 से डिवाइड करके आपने लिख लिया। तो अब आप सबके अंडर रूट फाइंड आउट कर लीजिए। क्या करना है आपने, सब नंबर्स के अंडर रूट। तो ये देखिए आपके पास कितना आया, ये आ गया आपके पास 0। अब देखिए 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2, और ये आ गया 1/√2। ये आ गया अंडर रूट 3 अपॉन, बिकॉज 4 का अंडर रूट तो 2 होता है, लेकिन अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 ही होता है, एंड 1। तो ये आपकी डायरेक्टली यहां पे टेबल आ जाएगी। तो ये डायरेक्टली आपके पास आ गया, देखिए 0, 1/2, देन आएगा आपके पास अंडर रूट 3/2, नहीं सॉरी, देन उसके बाद आएगा आपके पास 1/√2, देन आएगा आपके पास अंडर रूट 3/2 एंड 1। तो दैट मीन्स ये 4 वैल्यूज अब आपके 5 वैल्यूज आपके पास आपको हमेशा लर्न रहनी चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ इतना भी याद है, तो आप इस टेबल को आगे बढ़ा सकते हैं। किस तरह से, देखिए आपने यहां इस तरह से लिखा है, आप इसको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में आप कॉस थीटा के लिए लिख लीजिए। यानी कि cos 0 1, cos 30 हो गया आपके पास अंडर रूट 3/2, देन 1/√2, देन 1/2 एंड 0। ओके, तो इस तरह से आप इस टेबल को यूज कर सकते हैं। देन आपने क्या करना है, देखिए tan थीटा का वैल्यू आपको जनरली पता है क्या होता है, दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखिए, तो फर्स्टली आपके पास क्या नंबर है, आपके पास है 0/1। तो ये कितना होता है, देखिए 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए, आपका हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो आप इसको लिख लीजिए 0। देन आपके पास क्या है, 1/2 का होल अपॉन अंडर रूट 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज 1/√3। एंड फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगा, देखिए 1/√2, 1/√2। तो देखिए ये कैंसिल आउट, तो ये आ गया 1। देन आपके पास आएगा अंडर रूट 3/2,
होल अपॉन 1/2 कैंसिल आउट, दैट इज √3 एंड 1/0 ये आप हमेशा याद रखिए, ये आपका होता है इन्फिनिटी, या इसको कई बार हम लोग बोल देते हैं अनडिफाइंड, या लिख लेते हैं इसको नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब बाकी की जो टेबल है आपकी वो एज इट इज कैसे रहेगी, देखिए tan cot थीटा जो होता है आपका वो 1/tan थीटा होता है, यानी कि जस्ट हर एक वैल्यू को आप क्या लिख लीजिए, रेसिप्रोकल लिख लीजिए। देखिए 0 यानी कि 1/0 आ गया आपके पास, बिकॉज फर्स्टली आपके पास tan थीटा की वैल्यू 0 है, ये आ गई इन्फिनिटी। देन 1/√3 दैट इज √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 एंड दिस वन इज 1/√3 एंड दिस वन इज 0। तो कहीं ना कहीं ये आप जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए तो आपकी लर्न होगी। ठीक है, देन आपके पास एक फॉर्मूला आता है sin थीटा इज इक्वल 1/cosec थीटा। तो यहां से आप डायरेक्टली cosec थीटा की वैल्यू लिख लीजिए, तो cosec थीटा हो गया आपके पास 1/sin थीटा। ठीक है, यानी कि जस्ट रिवर्स। तो देखिए sin थीटा में 0 का रिवर्स क्या होगा, 0 का रिवर्स आपको इन्फिनिटी याद रखना है, और इन्फिनिटी का इनवर्स 0, बिकॉज 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये देखिए ये आपके पास आ गया इन्फिनिटी, 1/2 को जस्ट उल्टा कर दो तो 2/1, 1/√2 को उल्टा कर दिया √2, और इसे उल्टा किया तो 1/2/√3 एंड 1 का रिवर्स तो 1 ही होता है। ठीक है, जस्ट इसे रिवर्स लिख दीजिए sec थीटा में। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट टेबल है, आप इसे याद रखिए तो क्वेश्चंस करने में आपको काफी इजी होगा। अदरवाइज एग्जाम में आप इसको बना लीजिए अपने रफ में, तो आपको क्वेश्चंस करने में काफी इजी होगी। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं आपके। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक बार इस टेबल को समझ लीजिएगा दोबारा, और इस टेबल को अलग से बना के अपने पास रख लीजिए, और आपकी बुक में भी ये टेबल गिवन है। तो जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कम से कम या तो आपको वैल्यूज याद हो या आपके पास टेबल हो। तो जैसे आप देखिए sin 60 की वैल्यू कितनी है, sin थीटा की रो ये है, और 60 के जस्ट नीचे आपके पास वैल्यू है √3/2 इंटू cos 30 की जस्ट नीचे वैल्यू देखिए cos थीटा ये है एंड 30 ये है, तो क्या है आपके पास √3/2। ठीक है, प्लस sin 30 की वैल्यू sin 30 दैट इज 1/2 प्लस इंटू cos 60 दैट इज ऑल्सो 1/2। तो कितना आ गया, दैट इज 3/4, बिकॉज √3 को सेम मल्टीप्लाई करने पे आपका डायरेक्टली 3 आएगा एंड 2 2 4 प्लस 1/4। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 + 1 दैट इज 4/4 एंड दैट इज 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड। तो सेकंड काफी इजी है, तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब cos 45 की आपके पास वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1/√2। ओके, एंड sec 30 आपके पास होता है 2/√3 प्लस cosec 30 आपके पास होता है 2। तो अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा यहां पे, तो आप जस्ट 1 लिख लीजिए इसको, तो √3 एंड 1 का एलसीएम तो √3 आ गया, यह है आपके पास 1/√2। आप हमेशा याद रखिए अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपको इक्वल का साइन जस्ट वहां पे लगाना है जो सेंटर पे आपके पास लाइन है। ठीक है, आप इस तरह से नहीं कि आप ऊपर या यहां पे या इधर पे लगा रहे हैं, तो उससे आप ही को कंफ्यूजन होता है बाद में। ठीक है, तो ये आपका आ गया √3 एंड 2 प्लस 2/3। अब देखिए ये 2 + 2/3 कैसे हुआ, बिकॉज √3 एज इट इज आ गया, तो इस पे तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, बट ये 1 से √3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आया, तो हमने उसके न्यूमरेटर को भी, न्यूमरेटर जो आपके पास है उसको भी हमने क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा। अब देखिए जब भी आपने ये पढ़ा होगा तो A/B/C/D, तो आप हमेशा याद रखिए आप ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास √3/√2 इंटू 2 +
2√3। ओके, तो जैसे ही डायरेक्टली आपके पास ये वैल्यू आई तो आपको क्या करना है, आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये आ गया आपके पास 2√2 प्लस, देखिए अंडररूट में है तो अंडररूट के अंदर जो भी नंबर्स है आपके पास वो भी आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे √2 √3 था तो 2 3 जा 6। ओके, तो यहां से आप क्या कीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए बिकॉज दोनों के पास 2 आ ही रहा है। ओके, अब हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब है हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये अंडररूट डिनोमिनेटर में ना रहे, बिकॉज रैशनलाइजेशन का मतलब ही यही है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपका क्या आ जाएगा, √2 माइनस √6, बिकॉज कभी भी डिनोमिनेटर में आपके पास क्या नहीं आ सकता, आपके पास अंडररूट में यानी कि इरेशनल नंबर नहीं आ सकते। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए √3 इंटू √2 दैट इज √6 माइनस √3 इंटू √6, ये आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 6 3 जा 80 ओवर, देखिए 2 इंटू, अब देखिए ये क्या है आपके पास, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ए की जगह पे यहां पे आपके पास √2 है और b की जगह पे आपके पास क्या है, √6। तो इसको आप लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ओके, बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास √6 माइनस √18 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 2 और ये आ जाएगा आपके पास √2 का स्क्वायर दैट इज 2। किसी भी अंडररूट का स्क्वायर आपके पास हमेशा क्या हो जाता है, वही नंबर आ जाता है, एंड 6। तो ये आ गया आपके पास माइनस 3√2 ओवर 2 इंटू माइनस, तो माइनस साइन ऊपर से भी कॉमन ले लीजिए। तो ये आ गया आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए -6 प्लस 3√2, यानी कि जैसे ही आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये आ गया माइनस का 8, तो पॉजिटिव हो गया। तो 3√2 को पहले लिख लीजिए, दैट इज 3√2 माइनस 6 ओवर 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आपके पास क्या है, 5 इंटू, देखिए cos 60 की आपके पास वैल्यू कितनी होती है, 1/2 स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए sec 30 आपके पास कितना होता है, 2/√3। तो दैट मीन्स आपको वैल्यूज ये याद होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चंस को आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे 10 स्क्वायर 45 दैट इज 1 स्क्वायर। ये आपके पास आगे देखिए sin स्क्वायर 30 दैट मीन्स 1/2 स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली आपके पास कितना आ जाएगा, 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 होल अपॉन, तो यहां से आ गया आपके पास 1/4 प्लस 3/4। तो डायरेक्टली आपका यानी कि ये यहां से ईज आ गया। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो किस तरह से, पहले इसको लिख लीजिए। देखिए चलिए एक स्टेप में अभी हम और लिख लेते हैं, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 होल अपॉन, यहां पे आप यूज कर सकते हैं, दैट इज 4 एंड दैट इज 1 प्लस 3। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम आपके पास आया 4 3 जा 12 ऊपर वाले पार्ट में। तो देखिए 4 3 जा दैट मीन्स 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 दैट मीन्स 16 4 जा 64 माइनस, अब इसके डिनोमिनेटर में तो जस्ट 1 है तो दैट्स वाई 12 होल अपॉन 4/4। तो यहां से आपके पास कितना आ गया, देखिए 64 माइनस 12 की वैल्यू होगी आपके पास 52 एंड 52 प्लस 15 आपके पास हो जाएगा 67 अपॉन 12 होल अपॉन 1। तो आपका आंसर आ गया 67/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है।
एज इट इज तो आपकी बुक में ये नहीं है, आपकी बुक में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फिर आपको उसमें से चूज करना है कि कौन सा राइट है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस काफी इजी हैं तो उन्हें हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो क्या है, इफ a इक्वल 0, तो हम लोग डायरेक्टली इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, बिकॉज ये किसी और नंबर के लिए पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज जैसे अगर हम किसी डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उससे जस्ट डबल हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम कभी उनको इक्वेट कर सकें, बिकॉज यहाँ पे 2a और यहाँ पे a है। तो साइन 2a की वैल्यू कितनी होगी, देखिए पहले आप, तो साइन 2a हो जाएगा आपके पास साइन 2 इंटू 0, तो ये आपके पास थीटा है, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 0 दैट इज 0। सेकेंड है आपके पास 2 साइन a, और ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन इंटू 0, दैट मीन साइन 0 कर दीजिए यहाँ पे तो डायरेक्टली, तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 2 इंटू 0, बिकॉज साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, एंड ये आ गया आपके पास 0। तो इससे एक बात ये पता चलती है कि आप सिर्फ 0 के लिए ऐसा प्रूफ कर सकते हैं, आप कभी भी किसी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे हमने 30, 45, 60, 90 वो पढ़े थे, कभी भी उनके लिए प्रूफ नहीं किया जा सकता। ओके, तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।